गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ये मेरे लिए बड़े हर्ष की विषय है कि मैं आज भाई साहब मनोज कुमार जी यहाँ बैठे हैं और मैं बोल रहा हूँ। कई बार हमने बोला कि सेमिनार में आपको बुलाना है और आपकी बात सुननी है। इन्होंने बहुत सारा काम जो किया वो खुद बताएंगे, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा एक जो चॉइस थी आज पूरी हुई कि ये आए और मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर कि आपने हमें मौका दिया। और थैंक्स टू अभय for organizing this conference for 2 days, taking up the responsibility to call you all, and he has that all pain, hardship to gather all these people, and for the last 2 days, I hope the strength remains the same, maybe a little more today. Again, IQAC, Dayal Singh College has been guiding him and helping him throughout to conduct this conference. And equally, I hope the Department of Geography, Dayal Singh College, with all the colleagues that side, probably made the work to go together, and the students of the departments, very hardworking. I could see them sitting outside here and there. They have done a lot of work, and that is one. And all the panelists and the people, those who have joined here, to make the viewpoint, to make the young researcher to go ahead with the kind of research that they should go. I hope this is the mix of the different kind of ideas and the different ways how we can learn with each other. Now coming back to what we started yesterday, तो मुझे ये लगता है कि जब हम इस बात को 2 दिन में अगर एसेस करें, हर लोगों ने अपनी बात को अपने ढंग से रखने की कोशिश की और प्रयास किया और अपनी बात को रखा। कुछ ज्योग्राफिकल परिस्थितियों के हिसाब से रखा, किसी ने इकोनॉमिक परिस्थितियों के हिसाब से रखा, किसी ने पॉलिसी के हिसाब से रखा, लेकिन एक बात को सबने वो रखा कि पीपल शुड बी हर्ड. That is the centrality of this conference. And our idea was also the same, that we should be heard. Say, we means the academia should be also heard. Even the local community should be heard. And if people are not heard, they are not very satisfied. जब समाज में लोगों की बात को नहीं सुना जाता है तो उनको बड़ा दुख होता है और वो उस दुख के कारण अपना योगदान समाज में और देश की प्रगति में नहीं करते, ये नुकसान होता है। इसीलिए लोगों की आवाज को सुनना और उसको पॉलिसी में लाना, ये सरकारों का एक अनिवार्य तरीके से होना चाहिए, जो कई बार नहीं होता, उनकी अपनी अलग मजबूरियां हो सकती। लेकिन उसके बाद भी जो टैगलाइन है इस पूरे टॉपिक पे, वो एक पॉलिटिकलिटी, वॉइसेस, अनहर्ड वॉइसेस को लेकर एक पॉइंट है और दूसरी चीज है सस्टेनेबिलिटी। अब इन 2 चीजों का मिश्रण हमने भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड था तो इस करके थोड़ा सा भूगोल और उसके लिए मेरी जो पीड़ा रहती है उसको लेकर के मैंने अपनी बात को रखूंगा आपके पास। जो एक बात हमने रखी थी और अभय और हमने जो टाइटल बनाए थे उसमें 2, 4, 5 चीजों को अच्छे से सोच के रखा कि सस्टेनेबिलिटी किसकी होनी चाहिए। एक हमने कहा पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एक बात। एक आर्थिक व्यवस्था के जिसके जीवन आधार चलता है उसकी एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और एक समाज की सस्टेनेबिलिटी। 3 चीजें जीवन का आधार। पर्यावरण से हमारी उत्पत्ति हुई, उसको बनाए रखना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मैं एक बात ऐसे कहता हूं कि हम कुछ चीजों के ऋणी होते हैं जीवन में, हमारा एक ऋण है। पहला ऋण हमारा यह है कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया उसका ऋण वापस हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी अद्भुत चीज हुई कि जिस जीवन काल में मैं आया उसका उधार मैं वापस नहीं अपने माँ बाप को कर सकता। एक दूसरा ऋणी मैं उस टीचर का हूं जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने बोल सकूं। मैं उसको पढ़ा नहीं सकता, मैं उससे समझ सकता हूं, ये टीचर का योगदान है और हम ऋणी रहते हैं ता जीवन भर अपने गुरु को याद करते। और तीसरे ऋणी हम इस पर्यावरण के हैं, जिस पर्यावरण के कारण मेरा जीवन चलता है। मैं इस जीवन में जीवित रहता हूं, हवा से रहता हूं, पानी से रहता हूं, खाने से रहता हूं, ये मेरे को पर्यावरण देता है। लेकिन मैं इसका ऋण जरूर वापस कर सकता हूं और इस समाज में जिसमें मैं रहता हूं, जिसने मुझे उस लायक बनाया, मैं उस समाज का ऋण भी वापस कर सकता हूं।
तो माता पिता और मास्टर और टीचर का ऋण तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इस समाज का जिसने मुझे इस काबिल बनाया उसका ऋण मैं वापस कर सकता हूं। वो कैसे? उसके लिए प्रयास करने पड़े, उसके लिए सहयोग देना पड़ेगा, और इस पर्यावरण के माध्यम से जिसमें मेरा जीवन चलता है उसको बनाए रखना में मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसके लिए मेरे को कार्य करने में कोई रोकता नहीं। जब कोई रोकता नहीं है तो आपका योगदान होना अनिवार्य है। और जो ऐसा लोग नहीं करते हैं तो उस ऋण को भूलते हैं, आपको कष्ट होता है, और उस कष्ट से आपको मालूम नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसका पूरा नुकसान समाज को भोगना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि पर्यावरण आवाजों को सुनने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। वो किसी भी विचार से आती हो, लेकिन पर्यावरण को बचाने का कोई ना कोई तरीका किसी भी आयाम में हम सब लोगों को ढूंढने की जरूरत है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा सामान्य विज्ञान औरों से ज्यादा है, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मुझे उस पर्यावरण को बनाए रखें। और दूसरा काम यह कि समाज में एक दूसरे का सहयोग देकर के समाज में आगे बढ़ने की क्षमताएं बनानी है। अगर वो कोई आदमी ऐसा कहता है कि नहीं, मैं इस विशेष धर्म जाति से बिलोंग करता हूं, दूसरा धर्म जाति विशेष मेरे लिए महत्व नहीं है, तो आपका होना ही इस पे ऊपर पृथ्वी पे भार के समान होता है। तो इसलिए समाज को और पर्यावरण को आपको कार्य करने की समय समय पर आवश्यकता है। इसीलिए इस बात को लेकर मैं चाहता हूं कि 3 चीजों को, अब इनके लिए मैंने एक बात का तौर पे मान के चलता हूं। हम ज्योग्राफी में 2-3 चीजें पढ़ते, जब मैं ग्रेजुएशन में था तब हमने पढ़ना शुरू किया एक टूल के माध्यम से, प्लेन टेबल सर्वे करते थे, चेन टेप सर्वे करते थे, ऐसा करते थे। उसके बाद बदलते बदलते जब मैंने कॉलेज से निकला तो रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस आ गई। अब और लोग आगे पढ़ेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाए। ये सब टूल है, दे आर कॉल्ड एज टूल्स टू create the efficiency of learning and implementation whatever you say। तो अगर मानो मैं पर्यावरण और समाज के लिए आवाज को टूल बनाऊं तो ठीक रहेगा क्या? क्या मैं समाज और पर्यावरण के लिए मैं आवाज को एक माध्यम बनाऊं तो ठीक रहेगा? ये एक टूल के माध्यम से उसको देखना आपको। और अगर जब आप इसको टूल मानेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आवाज बहुत दूर तक जाती है, ऐसा मानते हैं? आवाज बहुत दूर तक जाती है और वही आवाज घूम करके वापस इको होकर के आपके पास आती है। तो ये साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वॉइस is a way to learn and to raise the voice again and again, is a way the environment and the society will grow। तो सामाजिक व्यवस्था के लिए और पर्यावरण को सतत बनाने के लिए आपकी आवाज जो है दूर तक जानी चाहिए। अब दूर क्या होता है? एक गांव से उठी हुई आवाज गांव में रहती है, वो लोकल हो जाती है, और गांव से उठी हुई आवाज शहर तक आती है, वो कुछ दूर तक जाती है। ये तो 2 माध्यम से गई। आपकी आवाज कभी ना कभी एक माध्यम लेती है जिसके कारण आपकी आवाज इस पॉलिसी मेकर प्लानर्स के ऊपर तक जाती है, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को बोलते हैं। आपकी आवाज दूर तक जाती है और वहां पर आपके लिए व्यवस्था बनती है, और व्यवस्था फिर घूम के वापस आपके पास आती है। अब आप बोलेंगे इसमें ज्योग्राफी कैसे? तो मैंने आपको 3 चीजों का उदाहरण दिया। आवाज स्पेस पे मूव करती है, आवाज स्पेस में मूव करती है, और आवाज समय समय पर बदलती है। तो वॉइस इज नॉट अ कॉमन आइडेंटिटी विच चेंजेस विद टाइम एंड स्पेस। दैट इज वेयर द ज्योग्राफी इज इन्वॉल्व्ड, एंड द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी हैज टू लर्न दिस, द मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग द वॉइसेस over space and time that makes a geography। So voices are not, say, hypothetical, they are real in space and time। ये हकीकत है। और आवाज, जो मैंने कल कहा था, आवाज एक हकीकत होती है, सच होती है, सच्चाई होती है। उसको सुनने की क्षमता किसके पास है?
उसको मैं सुनता हूं या समाज सुनता है या दूसरी जाति के लोग सुनते हैं या धर्म के लोग सुनते हैं, तो जब समाज, धर्म, जाति सब सुनती है, सब स्पेस पे रहते हैं, और ये हमारे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं उसका हिस्सा है। लेकिन ज्योग्राफी ने उसको विदेशों में तो डालने की कोशिश की, लेकिन भारतवर्ष में इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को बहुत अच्छे काम से नहीं देखा, लेकिन और कोई अच्छी ह्यूमनिस्टिक राइटिंग नहीं हो रही है। अब इसको देखने के लिए जब मैं बात करूंगा तो मूवमेंट, जब वॉइस चलती है, उस वॉइस को चलाने के लिए एक मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है। अब इसमें कितने लोग हैं? लोग बोलते हैं वन सिंगल आर्मी, डबल आर्मी, ऐसे करते। समाज में जब समूह बनते हैं तो समूह आवाज उठाता है, और जब समूह बनता है तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा होता है। जब मूवमेंट खड़ा होता है तो आवाज जब सुनते हैं तो बदलाव आता है। तो हमेशा जीवन में आवाजें लोग जब लार्ज नंबर पे उठाते हैं, कलेक्टिव वॉइसेस जिसको लोगों ने बोला और बोलते हैं, when we have the collective voices, then the movement catches up and policymakers and planners have to listen to them. I'm very sorry to state that in geography we do not have a voice at all. We never raise the voices of people in the community. All grassroots people working in the NGOs or other different sectors, they raise voices. We do not have the academic voices. We do not have the academic voices. और भौगोलिक दृष्टिकोण से कोई आवाज उठाने वाला भूगोल शास्त्र में कोई आदमी भारतवर्ष में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए मुझे लगा कि ऐसी इस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन करना चाहिए जिसमें जो यंग रिसर्चर है, वो यंग रिसर्चर अपनी रिसर्च के अंदर इस भाव को लाएं, लोगों के भाव को लाएं और लोगों में उस भाव को प्रकट करें, जिससे कि ज्योग्राफी की अहमियत पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग में उठनी चाहिए। क्यों सारे प्लानिंग में इकोनॉमिक्स के लोग रहते हैं, क्यों लोग सोशियोलॉजी के रहते हैं, क्यों पब्लिक पॉलिसी के लोग रहते हैं? ऐसा कभी हमको भी सोचने की आवश्यकता है। जो भूगोल शास्त्री के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम स्पेस को भी पढ़ते हैं, टाइम को भी पढ़ते हैं, सब चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुनता है, हमारी आवाज कोई नहीं सुनता है। उस आवाज को सुनाने के लिए हमें अपनी एकेडमिक रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और कल भी मैं कह रहा था कि G20 को लेकर कुछ बातें और, जो कैसे विश्व में कैसे लोग अपनी बात को उठाते। आपको स्मरण में होगा कि जब इंदिरा गांधी फर्स्ट पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस में गई थी बुचारेस्ट में, तो उन्होंने कहा गरीबी ही पर्यावरण को नुकसान करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ऐसा बोला उन्होंने, एक सिंगल लाइन। Poverty is the ill to environmental deterioration in this world. Therefore, the first world has to invest in the poverty to save the environment. And that was the catchy, because she said it. All investment for the first world has to come in the name of poverty to save the environment. That was the voice raised. And today, all the world is behind this line and they're working on it. The world is on the edge of survival today. World is the edge of survival with the climate change happening. With the climate change happening, biodiversity loss, ozone depletion, maybe the bigger angle which you say are happening. But the life goes on. There's a huge say the loss of the glaciers, maybe a huge loss of the icebergs and something like this. World is under a transformation which you can't see, but it's happening. People in different forums are raising these voices. Therefore, geographers have some kind, not to go by a stereotypic of research, but we really follow it up. फिर ज्योग्राफी में दो तरह की रिसर्च हम लोग करते हैं, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द क्वालिटेटिव रिसर्च। हम डेटा लाते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, अपनी आवाज को वहीं पर दबा देते हैं। लेकिन ज्योग्राफर्स आर नॉट ट्रेन्ड इन द क्वालिटेटिव रिसर्च, qualitative research. So when we do not know how to ask a question on qualitative analysis when we go to the field, we are not trained for it. एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो लोग टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जो रिसर्च पीएचडी की कराते हैं, उनको कुछ हिस्सा क्वालिटेटिव रिसर्च की ओर ले जाना चाहिए।
उस क्वालिटेटिव रिसर्च के पैरामीटर्स के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हमने उनको सिखाया नहीं। इसीलिए जब उनको सिखाएंगे तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आना शुरू करेंगे, जिसमें और सोशल साइंसेस हमसे आगे निकल गई और वो क्वेश्चन फ्रेम्स कैसे करते हैं वो उससे निकलता है। तो उस चीजों को थोड़ा सा करने की जरूरत पड़ती है। अब इसमें एक मैं एनवायरमेंटल वॉइसेस एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, जिसको मैं किताब में देख रहा था। उसमें यह था कि एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटीज कॉलन वॉइसेस ऑफ एंथ्रोपोसीन। एक छोटा सा एक किताब का नाम था द वॉइसेस ऑफ एंथ्रोपोसीन। ये पूरी ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का ये बोलता है रिलेटिंग टू द करंट जियोलॉजिकल एज, जो वर्तमान में जो एज चल रही है उसके आधार पे वो बात करता है। और व्यूड द पीरियड ड्यूरिंग विच द ह्यूमन एक्टिविटीज हैव बीन डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। इस वर्तमान काल में कौन सी मानव की ऐसी काम है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। अभी किसी ने कहा जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। द होल करंट सिनेरियो इज बेस्ड ऑन रेजिंग द जीडीपी। हम भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं। $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना बन चुका है। $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो यूएसए बन गया। अब ये जो 5, 17 और $27 ट्रिलियन इज नथिंग बट यू आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्ल्ड मोर देन डिजायर। Environmental losses need to be there from present to the next generation to the next generation। ये एक ऐसा आयाम खड़ा कर दिया इस जीडीपी ने, और उसके नाम पर आपको सुविधा देने के लिए या आपको देने के लिए उसका रिप्रकशन है। We have the largest number of people below the poverty line today in comparison to the past. We have the greatest environmental pollution happening because of it. Therefore, what you are gaining with the market today, you are creeping the people, those who are largest in number, not having food to eat. Malnutrition and hunger is prevailing throughout the whole world. ऐसा विकास, इस आवाज को 5 से 15 और 15 से $30 ट्रिलियन की जरूरत क्या है हमको, ये मुझे बताना पड़ेगा लोगों को कि हमारे को जीवन हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, हमारे लोग इंपॉर्टेंट है, हमारे रहन सहन के तरीके इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सब जरूरत की चीज जिसके ऊपर हम निर्भर करने की कोशिश करते हैं वो हमारे लिए और बीमारियां लेके आता है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। प्लीज रीड अ बुक ऑन द एंड ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। The Egyptian civilization ended only because of the environmental degradation and the spread of diseases. तो जब पर्यावरण बदलता है तो बीमारियां फैलती हैं, और that is called as the silent death of people. पेड़ खड़े रह जाएंगे, दीवारें खड़ी रह जाएंगी, इंसान आस्था से पूरे विश्व से खत्म हो जाए। ऐसा अवधारणा जीवन में ना हमको करनी चाहिए और ऐसा सोच नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमें जीवन में उन सब चीजों को, मेरे जीवन को जो जीवित रखते हैं उनको बचाए रखने की जो, इसलिए आवाज का उठाना बहुत जरूरी है और उसके अंदर पॉलिसी में अच्छे से काम करने की जरूरत है जो हमको बताता है। बाकी अर्बन वॉइसेस हैं वो मुझे लगता है सारी मटेरियलिस्टिक वॉइसेस हैं। ऑल अर्बन वॉइसेस आर मटेरियलिस्टिक वॉइसेस, दे आर नॉट नीड बेस्ड वॉइसेस। So how the materialistic mindset of the urban people need to be altered and changed, need to really crop up with your idea of doing research in that sense. There is no way that they are asking for more and more, asking more and more every time, every day. You cannot meet the desires and the requirement of people, those who live in that kind of situation, because they are more powerful. मैंने कहा फिर से, there are two kind of voices which are more powerful voices. There are, say, underprivileged voices or poor voices. गरीब की आवाज को सुनने के लिए बहुत कम लोग हैं, अमीर की आवाज को सुनने के लिए सब लोग हैं। अब अमीर की आवाज कितने लोग सुनते हैं वो आपकी रिसर्च में आना चाहिए कि क्यों सुनते हैं। गरीब की आवाज क्यों नहीं सुनते हैं उसके लिए आपकी रिसर्च में आना चाहिए और उसके ऊपर एक पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट फ्रेम होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना है, राजनीतिक विरोध नहीं है,
लेकिन पावरफुल एंड द पावरलेस वॉइसेस नीड टू बी हर्ड बाय पीपल, एंड दैट इज वेयर द ज्योग्राफी हैज टू ब्रिंग इन द फोरफ्रंट फ्रॉम वेयर दीज पावरफुल वॉइसेस आर कमिंग. Urban centers are growing, they are becoming more powerful in raising voices. Our poor people in the rural areas, which are 6,40,000 villages, do not have that voice to come up to that expectation of a nation building process. उसके लिए आपको और मुझको प्रयास करना चाहिए. अगर हम लोग मिलकर के एकेडमिया प्रयास नहीं करेगा और जो वेस्टेड इंटरेस्ट से एनजीओ काम करते हैं वो मेरा भला नहीं चाहते हैं, वो अपना भला चाहते हैं. इंटरनेशनल एजेंसी मेरा भला नहीं चाहते, वो अपना भला चाहते. मेरे लिए, अपने लोगों के लिए, मेरे अपने पर्यावरण के लिए मुझे कार्य करना पड़े तो उसके लिए मेरे पास एक ही टूल है. मैं अपनी आवाज को सड़क में झंडे उठा के नहीं जा सकता हूं, मैं अपनी रिसर्च से अपनी आवाज को उठा सकता हूं. मेरा सिर्फ इतना कहना है, हम लोग अपने लेखों से, लेखन से, किताबों से, रिसर्च से अपनी आवाज को उठाने के लिए एक माध्यम बनाना चाहिए. और इसी बात को लेकर ये कॉन्फ्रेंस का हमने काम किया. और उसके साथ में मुझे लगता है मुझे इसने जो पर्ची दे दी है वो लगभग मैंने पूरी कर दी, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पब्लिक पॉलिसी एक ड्राइवर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इशू है बहुत लंबा जिसको बात करने की जरूरत है. और जोग्राफर्स को लास्ट में 4 बातें छोटी छोटी पॉइंट्स में, वो जोग्राफर्स बिफोर बिकमिंग वोकल थ्रू पॉलिसी, उसके पहले उनका एक आधार होना चाहिए. आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां से इमर्ज होती है स्पेस में, एक चीज. दूसरा, उसके ऊपर एजेंडा कैसे सेट होता है रिसर्च में, वो आना चाहिए. फ्रॉम वेयर different geographical locations are giving an emergence to a issue and a problem. One, how you are going to do that research, you set the agenda or objectives. Two, then you have to make an opinion about how to go about doing the research. Third is how you make a decision to work on it. And then how do you see you can implement the way the Pankaj is implementing a process and a methodology has to be devised by all these people. And then you need to evaluate your working and doing and how you have been able to do work in a desired direction as a geographer. I don't say others. I say geographers have a different mindset. You have a mental mapping, what we say in geography. So mental mapping is a decision making. आपका विचार ही आपकी आवाज बनता है. तो आपकी जो मेंटल है वो आपके रिफ्लेक्शन देता है और उसके कारण आपकी आवाज बनती है. इसको राइटिंग में कैसे लेके आए, इसके लिए क्वालिटेटिव ट्रेनिंग की आवश्यकता है. इसके ऊपर भी कभी कोई एक काम करने की जरूरत है, उसके ऊपर गोष्ठी करने की भी आवश्यकता है, वो करिए. तो इसके लिए सब बाकी सब आप लोग रहे. फिर से पुनः अभय का धन्यवाद, क्योंकि इसने इतना सारा सब लोगों को लाया, इकट्ठा किया और सब लोग इतनी देर बैठे रहे. तो मुझे लगता है कि मेरे समय कुछ ज्यादा ले लिया, लेकिन क्या करूं, भावुक हो जाता हूं. तो इस भावुकता के कारण मुझे लगता है 5-10 मिनट ज्यादा बोले होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को कहना चाहता था. तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद. थैंक यू.